हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, यहाँ पे हमें दो स्टेटमेंट्स दिए हैं और हमें ऑप्शंस दिए हैं। और ऑप्शंस क्या क्या है? बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। और स्टेटमेंट फर्स्ट यहाँ पे क्या गिवन है? इफ a इज द यूनिट सेल लेंथ ऑफ अ क्यूबिक लैटिस, the atomic radius is a/2 for simple cubic unit cell, √3a/4 for a body centered cubic cell and under root 2a/4 for face centered cell. Statement second क्या given है? From a knowledge of the dimensions of the unit cell and Avogadro's number, we can calculate the crystal density. तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो दोनों स्टेटमेंट हैं ये दोनों करेक्ट हैं, इनकरेक्ट हैं। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? अगर हम पहले बात करें स्टेटमेंट सेकंड के लिए, तो स्टेटमेंट सेकंड में हमें क्या दिया है कि जो डायमेंशंस हैं यूनिट सेल की, उनसे और एवोगैड्रो नंबर से हम क्रिस्टल की डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी अगर हम बात करें क्रिस्टल की डेंसिटी की, डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल, तो डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? Z इंटू एम डिवाइडेड बाई NA इंटू ए क्यूब। Z यहाँ पे क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स, किसी भी यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट कितने हैं। और M यहाँ पे क्या होता है? मोलर मास, मोलर मास। और Na यहाँ पे क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर। और ए क्यूब यहाँ पे क्या होता है? यूनिट सेल की वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो क्यूबिक क्रिस्टल की डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? जो यूनिट सेल है उसकी एज लेंथ पता होनी चाहिए, मतलब उसकी वॉल्यूम पता होनी चाहिए, और किस टाइप का क्यूबिक यूनिट सेल है वो, और एवोगैड्रो नंबर, और साथ में हमें उसका मोलर मास पता होना चाहिए, और साथ में हमें उसका मोलर मास पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यूनिट सेल के डायमेंशन से और एवोगैड्रो नंबर से हम क्रिस्टल की डेंसिटी फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट सेकंड क्या हो जाएगी? इनकरेक्ट। अभी स्टेटमेंट 1 के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है? जो A है, यूनिट सेल की एज लेंथ है, और जो एटॉमिक रेडियस है R, उनके बीच में रिलेशन, रिलेशन बिटवीन A एंड R। अभी अगर हम बात करें पहले सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है? जो एटम्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं क्यूब के कॉर्नर्स पे, एटम्स एट ऑल द कॉर्नर्स। जैसे ये हमारे पास कोई क्यूब है, तो यहाँ पे एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे? सारे के सारे कॉर्नर्स पे, इस टाइप से। और जैसे अगर हम यूनिट सेल की एज लेंथ को कंसीडर करते हैं A, जैसे ये है एज लेंथ A, तो यहाँ पे क्या होता है? जो एज लेंथ के ऊपर दो एटम्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब दोनों कॉर्नर्स पे, ये दोनों एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं यहाँ पे। जैसे अगर हम एक एटम के रेडियस को R कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2R इक्वल्स टू A। मतलब जो एज लेंथ होगी A, ये किसके इक्वल हो जाएगी? 2R के इक्वल। यहाँ पे क्या होता है? ये दोनों के दोनों एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो रेडियस होगी एटम की, वो क्या हो जाएगी? A/, तो ये आ जाएगा हमारे पास रिलेशन। अभी अगर हम बात करें बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है? एटम्स प्रेजेंट होते हैं सारे के सारे कॉर्नर्स पे, और एक एटम प्रेजेंट होता है बॉडी सेंटर में। जैसे अगर हम रिप्रेजेंटेशन देखें तो किस टाइप से होते हैं? सारे के सारे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे इस टाइप से, और एक प्रेजेंट होगा बॉडी सेंटर में। अभी क्या होता है? जो बॉडी डायगोनल होता है, इसके ऊपर क्या होता है? ये जो तीन एटम्स होते हैं ये एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। 3 एटम्स टच each other which are present on body diagonal, present on body diagonal। अभी यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हमें पहले बॉडी डायगोनल की लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी। पहले हम क्या करेंगे? जो यूनिट सेल है इसकी एज लेंथ है A, ये, तो ये एज लेंथ भी A होगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? फेस डायगोनल फाइंड आउट कर लेंगे ये। तो फेस डायगोनल कितना हो जाएगा? जैसे हम इसको ट्राइंगल कंसिडर करते हैं A, B और C, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से फेस डायगोनल कितना आ जाएगा? A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। तो AC यहाँ पे कितना हो जाएगा? √2A। तो जो फेस डायगोनल की लेंथ होगी वो कितनी आ जाएगी? √2A। मतलब ये होगी √2A।
तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जैसे ये ए है ये सी है, इसको हम डी कंसिडर कर लेते हैं। तो जो ट्रायंगल होगा ए सी डी, यहाँ से हम बॉडी डायगोनल फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि ये जो एटम्स प्रेजेंट हैं बॉडी डायगोनल पे ये तीनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास बॉडी डायगोनल क्या जाएगा, √2a का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √3a। तो बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी हो जाएगी, √3a। तो यहां से हमारे पास क्या रिलेशन आ जाएगा, √3a इक्वल्स टू 4r, क्योंकि तीन एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं। एक तो इसकी रेडियस होगी, एक इसकी रेडियस होगी, और एक ये जो एटम प्रेजेंट है इसका पूरा का पूरा डायमीटर, मतलब ट्वाइस ऑफ इट्स रेडियस। तो यहाँ से r किसके इक्वल आ जाएगा, √3a/4। तो ये आ जाएगा रिलेशन। अभी अगर हम बात करें फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो इसमें एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सारे कॉर्नर्स पे और सारे के सारे फेस सेंटर्स पे। जैसे अगर हम इसकी रिप्रेजेंटेशन देखें तो किस टाइप से होती है, एटम्स प्रेजेंट होंगे सारे कॉर्नर्स पे इस टाइप से, और सारे के सारे फेस सेंटर्स पे इस टाइप से। तो यहाँ पे क्या होता है, जो फेस डायगोनल के ऊपर एटम्स प्रेजेंट होते हैं ये तीन, ये एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। और अभी हमने फेस डायगोनल फाइंड आउट किया था कितना, a√2। इस यूनिट सेल की एज लेंथ भी क्या कंसिडर करेंगे, a कंसिडर करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या रिलेशन आ जाएगा, a√2 इक्वल्स टू 4r। तो यहाँ से r कितना आ जाएगा, a√2/4। तो स्टेटमेंट फर्स्ट में हमें क्या गिवन है, इफ a इज द यूनिट सेल लेंथ ऑफ अ क्यूबिक लैटिस, द एटॉमिक रेडियस इज a/2 फॉर सिंपल क्यूबिक, √3a/4 फॉर अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, एंड √2a/4 फॉर अ फेस सेंटर्ड सेल। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या हो जाएगी, करेक्ट, और स्टेटमेंट सेकंड क्या है, इनकरेक्ट। सो द फाइनल आंसर इज स्टेटमेंट फर्स्ट is correct and statement second is incorrect, which is option third. Hope you understood it well. Best of luck.